Hello guys, good morning. This is Dr. R.K. Tiwari from Medical Life Classes. Today we are learn about pancreas. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर आर के तिवारी आपके लिए वायरल मेडिकल स्टडी क्लास से आपके लिए मेडिकल का कंटेंट लेके आता हूं। अभी हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है पैनक्रियाज। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पैनक्रियाज पढ़ना है। दूसरी चीज मुझे ये बताना है कि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। यदि 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 मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल वायरल मेडिकल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और मेरा एक फेसबुक पेज है, वहां पे भी ये कंटेंट को मैं डालता हूँ, तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यह जो वीडियो रहेगा पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी के सभी स्टूडेंट्स, या तो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, सभी के लिए उपयोगी है। एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीईएमएस, बीएचएमएस, सभी पर्सिंग स्टूडेंट के लिए या पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोनों लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश, दोनों आसान लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करें तो पेपर पेन ले लीजिए ताकि कुछ पॉइंट्स है उसको नोट्स कर लीजिए जो आपके लिए उपयोगी रहेगा। सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग को पढ़ना है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं अग्नाशय की। क्या? अग्नाशय। हम लोग अग्नाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। चलिए, तो अग्नाशय पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये कहता है, समझिएगा, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज इज एन इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। पेनक्रियाज इज एन इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन। इट इज नॉर्मल लेंथ इज 6 to 10 इंच अलॉन्ग। मतलब पेनक्रियाज हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसकी लंबाई, ये कहता है, लंबाई 10 इंच होती है। पेनक्रियाज क्या है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच की होती है। पेनक्रियाज लोकेटेड अपर साइड ऑफ एब्डोमेन, मतलब जस्ट बिहाइंड द स्टोमक नियर द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियाज, ये पॉइंट को समझो आप। कहता है पेनक्रियाज हमारे शरीर में जो एब्डोमेन है, जो हमारे शरीर का जो एब्डोमेन है उसके ऊपर, और अमाशय यानी कि जो पेट है उसके पीछे की तरफ होता है। यह छोटी आंत से जुड़ा हुआ था। इंपोर्टेंट चीज क्या है? पेनक्रियाज छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आप पेपर पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। चलिए, हाँ बढ़ते हैं। अब ये कहता है, समझिएगा, पेनक्रियाज चलिए समझिए इसको। अब ये कहता है पेनक्रियाज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट ट्यूब विच इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट्स। देखो, पेनक्रिएटिक जो है, पेनक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो होता है, कई प्रकार के डक्ट यानी कि नली से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग पेनक्रिएटिक डक्ट या पेनक्रिएटिक नली के नाम से जानते हैं। पेनक्रियाज also called mixed gland. Pancreas also called mixed gland because it is work as endocrine gland as well as exocrine gland. बस समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, और हमने पढ़ा पेनक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। देखो, जो पेनक्रियाज जो होता है, हम लोग का जो अग्नाशय होता है, यह जो होता है इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, चीजें मिक्स होता है ना, क्योंकि यह एंडोक्राइनिक और एक्सोक्राइन दोनों ही कार्य करता है ना। जो एक्सोक्राइन जो होता है यह जो है 99% है, और इसमें एंडोक्राइन जो होता है 1% पाया जाता है। ठीक है,
पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज क्या है? अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है और इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रक्रिया, दोनों ही कार्य इसमें होते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। परंतु ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। इसमें होता है जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है 99% और 1% क्या होता है, इंडोक्राइन होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको समझिए। अब इसमें पेनक्रियाज के कुछ भाग होते हैं बाबू। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हेड, दूसरा भाग को बोलते हैं बॉडी और तीसरा भाग को बोलते हैं टेल। यानी कि सर, हेड मीन्स हो गया सर, बॉडी मतलब हो गया शरीर और टेल मीन्स हो गया पूंछ। ये तीन जो है इसके पेनक्रियाज के मेन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। क्या होते हैं? हेड, बॉडी और टेल, यानी कि शरीर, सिर, शरीर और पूंछ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसमें समझिएगा, चलिए समझिए। इसमें होता है बाबू अल्फा सेल। क्या होता है? अल्फा सेल। अल्फा सेल को अच्छे से समझिए, बीटा सेल को समझिए और डेल्टा सेल को समझिए। अब चलिए समझिए, ये जो अल्फा सेल है कहता है दिस अल्फा सेल, इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज प्रोड्यूस ग्लूकोन हार्मोन इज इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। देखिए यह जो है, जो कोशिका होता है ग्लूकोन हार्मोन्स बनाती है। इसमें क्या होता है? अल्फा सेल में ग्लूकोन हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में जो रक्त ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। चलो एक हम चीज बताते हैं, जैसे हम लोग जो भोजन ले रहे हैं, भोजन लेते हैं तो क्या होता है, अच्छे से समझो। जब भोजन लेते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ये हमारे लीवर के पास जाता है। ठीक है, लीवर क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोन में कन्वर्ट कर देता है। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ग्लूकोज को ग्लूकोन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जब यह कन्वर्ट हो जाता है डियर, तो समझो क्या होता है, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है ना, बॉडी में जितने ऊर्जा की जरूरत होती है, बॉडी में जितने ऊर्जा की जरूरत होती है यानी ग्लूकोज की जरूरत होती है, उतना बॉडी को दे दिया जाता है, बाकी को स्टोर कर दिया जाता है। कब? जब हम लोग के शरीर में फिर ग्लूकोज की लेवल जब कम हो जाता है, मात्रा कम हो जाता है, उस कंडीशन में बॉडी फिर से रिलीज करके हमें, मेरे सेल को दे देता है, यानी कि अल्फा सेल में कार्य करता है। अब आते हैं बीटा सेल के ऊपर। कौन सा पढ़ना है? बीटा सेल। कहता है दिस इज प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। देखो इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल में क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, थोड़ा सा इसको समझो। इंसुलिन जो होता है ना, देखो जब कोई व्यक्ति चीनी का मरीज हो जाता है, जिसको चीनिया बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? चीनिया बीमारी बोलते हैं। जब किसी को डायबिटिक होता है ना बाबू, क्या होता है बोलो? डायबिटिक। जब किसी को डायबिटिक हो जाता है, जब किसी को चीनिया बीमारी हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स जो होते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन जो है लगाते हैं। तो वर्क किस पे करता है? बीटा सेल पे। इंसुलिन मतलब बीटा सेल है ना, ग्लूकोज मतलब अल्फा सेल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये डेल्टा सेल की। चलिए, ये कहता है इट इज प्रोड्यूस सोमैटो एस्टेटिन हार्मोन। इसमें क्या होता है? डेल्टा सेल में क्या होता है? डेल्टा कोशिका में यह प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का, विच इज मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन। देखो हमारे शरीर में जैसे कि क्या है, ग्लूकोज हो गया, फिर इंसुलिन हो गया, लेकिन ये जो डेल्टा सेल है या डेल्टा कोशिका क्या है ना, ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है, जो जितने टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, सभी को ये बैलेंस करने का कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। समझ गए? चलिए।